आज हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के सेकंड पार्ट में प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है और आप इसे सरलतापूर्वक कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस के, उसका पैटर्न सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम इस पैटर्न को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ये पैटर्न बदल के हो जाता है सब्जेक्ट इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें जो डू नॉट, डज नॉट होता है उसको हम नाउंस के हिसाब से, नाउंस के अनुसार इज, एम, आर नॉट में बदल देते हैं। और आप जो है यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, लिखा है आई डू नॉट रीड ए बुक। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले इसको हम लाएंगे और नया सब्जेक्ट बना देंगे। ये हो जाएगा आपका नया सब्जेक्ट। जब ये नया सब्जेक्ट होगा तो इसमें सबसे पहले हम ए बुक लिख के, फिर इसके बाद देखते हैं ए बुक है, तो ए बुक है तो डू नॉट को हम इज नॉट में बदल देते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं वर्ब की तरफ, तो वर्ब रीड का रीड रहता है तो इसको हम ऐसे सेम उतार देते हैं। इसके बाद में फिर बाई लगाते हैं और बाई के बाद जो आई होता है इसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और आप जानते हैं कि आई को मी में चेंज कर दिया जाता है। इस तरह आप देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से आपका ये पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। गाइस दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, सेंटेंस है दे डू नॉट कैच अ बर्ड, वह एक चिड़िया नहीं पकड़ते हैं। आप देखिए कि इसमें जो चिड़िया ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के द्वारा पकड़े जाने की बात कही गई है, यानी कि सब्जेक्ट जो है उस काम को स्वयं कर रहा है। लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पहले सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव वॉइस में उसी काम को उस कर्ता के द्वारा करवाया जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें ए वर्ड ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम ए वर्ड को वहाँ से लाकर सब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद ए वर्ड है तो जो डू नॉट होगा इसको हम इज नॉट में बदल देंगे। अब इसमें जो वर्ब होगी, वर्ब को थर्ड फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है तो यहाँ कैच का काट हो जाएगा। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है तो इसलिए ये कैच का काट हो गया। अब यहाँ हम बाई लगा देंगे और बाई के बाद अगर दे है तो आप जानते हैं कि दे को देम में बदल दिया जाता है। इस तरीके से ये आपका जो है दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। गाइस तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, आप लिखा है सी डज नॉट मेक ए नॉइज, वह शोर नहीं मचाती है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे ए नॉइज। तो ए नॉइज यानी वो एक वचन में है तो हम डज नॉट जो है इस डज नॉट को हम इज नॉट में बदल देंगे। अब जब ये इज नॉट में बदल गया, इसके बाद में वर्ब की तरफ बढ़ते हैं तो जो मेक है ये इसका थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। फिर मेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाई लगा देते हैं और बाई के बाद जो सब्जेक्ट सी है, सी को आप जानते हैं कि हर में यहाँ बदल के लिख दिया जाता है। इस तरह से ये तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। गाइस चौथे एग्जाम्पल में आप देखिए, लिखा है यू डू नॉट रीड मी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मी है, मी ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम मी को वापस लाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि हम मी को वापस लाएंगे तो इसको आई में बदल देंगे, वो जैसा अपने रूप में आ जाएगा। और अब आई के साथ जो है डू नॉट को हम एम नॉट में बदल देंगे, क्योंकि आई के साथ एम लगता है इसलिए यहाँ एम नॉट हो जाएगा। और फिर अब हम बढ़ते हैं वर्ब की तरफ, तो जो बीट लिखा है ये वर्ब है तो इसको यहाँ पर थर्ड फॉर्म में बीटन हो जाएगा। और आप देखिए कि बीटन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ हम सीधे बाई लगा देते हैं और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है यू, इस यू को लाएंगे और हम इसको यहाँ पर यू की जगह यू में लिख देंगे, तो फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह से ये पैसिव वॉइस आपका बन गया। और आप जानते हैं कि यू का यू रहता है, यू में चेंज नहीं होता है। अगर हम यू को वापस लाएंगे, यहाँ यू होता तो यहाँ भी यू हो जाता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट यू है तो वाई के बाद यू रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। और आपको पता चला होगा कि ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। गाइस पांचवें एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि लास्ट सेंटेंस है ये, लिखा था मदर डज नॉट टोल्ड स्टोरीज। हाँ गाइस आप देखिए द मदर डज नॉट टेल स्टोरीज। यहाँ इसका अर्थ है कि माता जी कहानियाँ नहीं सुनाती हैं। तो इसमें जो स्टोरीज है इसको सबसे पहले लाएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे। स्टोरीज में आप देखिए
कि ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे लाके इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। अब कहानियाँ बहुत हैं, तो ये जो डज नॉट है इसको हम आर नॉट में यहाँ बदल देंगे। और इसके बाद जो टेल है वर्ब है, इसको टोल्ड में बदला जाएगा। फिर इसके बाद इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ बाई लगा देंगे, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है द मदर है, तो द मदर को हम यहाँ उठा के लिख देंगे, क्योंकि मदर और फादर सिस्टर ब्रदर में चेंज नहीं होता है। इस तरह से सेकेंड पार्ट आपका यहाँ समाप्त होता है और अच्छे से समझ में आया होगा।